जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज हम आपको नाग पंचमी के बारे में बताते हैं। इस दिन शिव जी के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा की जाती है। नाग पंचमी का दिन नाग देवता को समर्पित है। नाग पंचमी के दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती है। यह त्योहार हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नागों की पूजा करने से सांपों को डसने का डर समाप्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के गले में भी नाग देवता लिपटे रहते हैं। इस दिन महिलाएं सावन के माह में शिव के साथ साथ नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करती है और भक्तों को उनका आशीर्वाद मिलता है। आज के दिन नाग देवता को दूध पिलाते हैं और शिवलिंग को दूध से नहलाते हैं। इस दिन ठंडा भोजन करना चाहिए और धरती को नहीं खोदना चाहिए। जो भी यह व्रत करता है या किसी कारण व्रत नहीं रखता है तो वो सिर्फ कथा ही सुन ले, उसी से उसका बेड़ा पार हो जाएगा। एक सेठ के 7 लड़के थे, सातों विवाहित थे। सबसे छोटे लड़के की पत्नी सुशील और बुद्धिमान थी। उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू सभी को साथ लेकर मट्टी लाने के लिए गई। वे खुरपी से मट्टी खोदने लगी। तभी वह एक सांप निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने कहा, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? इस बेचारे निरपराध को मत मारो। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। सांप एक तरफ जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यही रुकना, जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ घर चली गई और वहाँ काम वाम करने में लग गई और वह भूल गई कि उसने सांप को रुकने के लिए कहा है। दूसरे दिन याद आने पर वहाँ गई तो सांप वही था। वह बोली, मुझे क्षमा कर दो भैया, मुझसे भूल हो गई है। तुमने मुझे भैया कहा है तो आज से मैं तुम्हारा भैया हूँ और तुम मेरी बहन। जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। उसने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए मुझे तो मेरा भाई मिल गया। कुछ दिन बाद वह सांप मनुष्य का रूप लेकर बहन के घर आया और कहा, मेरी बहन को मेरे साथ भेजो। सांप ने विश्वास दिलाया कि वह दूर के रिश्ते का भाई है। रास्ते में बहन को अपने वही सांप होने की बात बताई। सांप के घर पहुंचकर वह वहाँ के ठाट बाट देखकर हैरान हो गई। एक दिन सांप की मां ने कहा, मैं एक काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को दूध पिला देना। उसने दूध दिया। वह गर्म था और उसकी माँ कह कर गई थी कि यह घंटी तब बजाना जब दूध तैयार हो जाए और ठंडा हो। उसकी माँ बाहर चली गई, लेकिन उसने दूध गर्म करते ही घंटी बजा दी और सांप के सभी परिवार वाले दूध पीने के लिए आ गए। उसने सभी को दूध दिया। वह गर्म था। सांप का मुंह जल गया। यह देखकर सांप की माता को बहुत गुस्सा आया। सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से बोली, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो और अधिक धन लाना चाहिए था। सांप ने यह सुना तो उसने और धन ला कर दिया। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने पर कहा, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है,
तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सांप बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो मणियों का हार हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डरते हुए छोटी बहू को साथ लेकर वहां पहुँचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, महाराज क्षमा करें, यह हार ऐसा ही है। मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना तो हार हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित लौट गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा, उसकी पत्नी के पास न जाने कहां से इतना धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलवा कर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। वह अपने भाई सांप को याद करने लगी। तब उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा उसे मैं खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करते हैं। बोलो नाग देवता की जय हो। बोलने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। मंदिर में जाकर दूध जरूर पिलाए। जय भोले की हर हर महादेव। बम बम।